जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट फायर सीरीज सेट नंबर 22। यह क्लास आपकी सभी आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत कवर करा रहा हूँ। इस क्लास को कंप्लीट कवर करने के बाद इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सेप्टेड कवर करा रहा हूँ मैं, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट से कैसे हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया था, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर तो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन चारों ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी इस तरह मैं आपको डिटेल के साथ कवर करा रहा हूँ। जैसे नोर्टन क्या है, नोर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आपका माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक्सेल क्या है। ठीक है जी, ये क्लास कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जीके जीएस में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है कि क्वेश्चन के साथ साथ पूरे टॉपिक से एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर कैसे कराता हूँ। क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राज्य की लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बात हो रही है कोयम्बटूर की। किसकी बात हो रही है बच्चों? कोयम्बटूर की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बर्दवान का राजा कौन था जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेज चंद था जी उस टाइम। बात करें स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय, तेज चंद बर्दवान के राजा थे। उसके बाद मेहताब चंद के अधीन संपत्ति समृद्ध हुई आपकी संथाल विद्रोह और 1857 की क्रांति के दौरान मेहताब चंद ने अंग्रेजों की सहायता की थी। इतना आपको पता होना जरूरी है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1967 में भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहां स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कहां किया गया था? ये अहमदाबाद में किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर, न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, डेंड्राइट से। अब देखिएगा, बात करें डेंड्राइट न्यूरॉन का हिस्सा है जो सूचना प्राप्त करता है, जबकि अक्षतंतु न्यूरॉन का घटक है जो विद्युत आवेग के रूप में सूचना प्रसारित करता है। बात करें यहाँ पर हम अब अक्षतंतु और डेंड्राइट के बीच की खाई में रासायनिक यौगिकों का निर्वहन न्यूरॉन से न्यूरॉन तक सूचना कैसे स्थानांतरित किया जाता है। बात करें न्यूरोट्रांसमीटर शामिल पदार्थ है और न्यूरोट्रांसमीटर तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, चीन। अब देखिएगा 5 सदस्य कौन कौन से हैं जो स्थायी सदस्य है, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कुल कितने सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य कितने हैं, अस्थायी सदस्य कितने हैं, स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन बाय वन सभी कवर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य जिन्हें स्थायी 5 बड़े 5 या P5 के रूप में भी जाना जाता है। P5 में कौन कौन से 5 देश है देखिएगा, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। 15 सदस्य होते हैं कुल, ठीक है जी, जिसमें से 5 आपके स्थायी होते हैं, 10 आपके अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में प्रोटॉन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपका किया जाता है नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 7, राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली ब्लास्ट फर्नेस के उद्घाटन के साथ कब हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1959 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन कब शुरू किया गया था। 100वें की बात हो रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सितंबर 2012 में। क्वेश्चन देखिएगा, अभी हाल ही में देखिएगा, लैंडर जो था, ये लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। जो चंद्रयान का आपका रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। संस्कृत के प्रज्ञान का अर्थ है ज्ञान।
6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन था बच्चों जिसका वजन 27 किलो था। चंद्रयान में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। डेट भी पूछी जाती है, यदि आपको पता है चंद्रयान की जो डेट थी लॉन्च होने की, और वही वो आपका कब वहाँ पर लैंडिंग हुई थी, दोनों क्वेश्चनों के आंसर आकर आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? भर भर के क्वेश्चन पूछे गए ग्रुप डी में और एनटीपीसी में इस टॉपिक से। इसे बोलते हैं बच्चों बीजांड, बायोलॉजी से। बात करें फूलों के अंडाशय के अंदर मन के जैसी छोटी संरचना को क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है बीजांड कहते हैं। बीज पौधों में बीजांड वह संरचना होती है जो मादा प्रजनन कोशिकाओं को जन्म देती है और उसमें शामिल होती है। इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? झिल्ली, इसकी बाहरी परत और न्यूक्लियस, और इसके केंद्र में मादा गेमेटोफाइट बनाते हैं। बात करें अंडाशय, यह एक स्त्री केसर को बढ़ा हुआ बेसल भाग होता है जहां अंडाणु उत्पन्न होते हैं। स्त्री केसर यह फूल का मादा प्रजनन अंग है। बात करें वर्तिकाग्र, क्या होता है? यह स्त्री केसर का वह भाग है जहां पराग अंकुरित होता है। मादा जनन अंग कौन सा होता है? ठीक है जी। पुरुष वाला कौन सा होता है? ठीक है जी। डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें अब हम फूल के नर प्रजनन अंग को पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। नर जो आपका स्त्री केसर क्या होता है? फूल का मादा प्रजनन अंग होता है। वहीं बात करें नर प्रजनन अंग को किस नाम से जाना जाता है? पुंकेसर। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है बच्चों। इसके 2 भाग होते हैं। परागकोश, पुंकेसर का वह भाग जहां पराग उत्पन्न होता है। तंतु क्या होता है? यह एक डंठल जैसी संरचना है जो फूल के आधार को परागकोश से जोड़ती है। स्त्री केसर एक फूल का मादा प्रजनन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क। बौद्ध संगति हुई बच्चों 4। मैं आपको बता देता हूँ चारों के स्थान और इनके जो अध्यक्ष है और इनकी जो शासनकाल में हुई थी उनको ट्रिक से कैसे याद करोगे। सबसे पहले बच्चों एक लड़का जवान हो चुका है, वो क्या करेगा? शादी करनी। सबसे पहले घर बनाएगा। इसका मतलब घर का मतलब है पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। घर बनने के बाद शादी हुई थी वैशाली से। दूसरी बौद्ध संगति का स्थान क्या था बच्चों? वैशाली। तीसरी बौद्ध संगति, फिर उनके एक पुत्र हुआ। पुत्र का मतलब पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। फिर वे कश्मीर घूमन चले गए तो कुंडलवन कश्मीर में आपकी चौथी बौद्ध संगति आपकी हुई थी। अब देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में था। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। बात करें बिंबिसार मगध का राजा था, यह हर्यक वंश के थे। बात करें कनिष्क, यह कुषाण वंश का सम्राट था। बात करें अजातशत्रु मगध का राजा था, यह हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा नॉर्टन। राइट आंसर क्या होगा? नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब इसी से आपकी डिटेल से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? देखो MS एक्सेल के बारे में पूछ ले जाता है। MS एक्सेल एक सामान्य मार्कअप भाषा है। सॉरी MS एक्सेल नहीं है, ये क्या लिखा हुआ बच्चों? XML। ऑप्शन में क्या था? XML। यह एक सामान्य मार्कअप भाषा है। मार्कअप भाषा कोड का एक सेट है जो डिजिटल दस्तावेज में टेक्स्ट का वर्णन करता है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पर्सनल कंप्यूटर का उत्पादन करता है। बात करें नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है गूगल का, आपको सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 12। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 घारापुरी द्वीप पर है। बात करें हैवलॉक, इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अभी एनटीपीसी के लास्ट टाइम में जो एग्जाम हुए थे और ग्रुप डी में भी। हैवलॉक आधिकारिक तौर पर स्वराज द्वीप के रूप में जाना जाने वाला हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप है बच्चों। मुन्नो द्वीप केरल के कोल्लम जिले में अष्टमुंडी झील कल्लड़ नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13। टेलीफोनी के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर
लाइन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधे में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जाइलम। बात करें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था बच्चों, देखो जो ऑप्शन में दिए गए उनसे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी मैं आपको कवर करा रहा हूँ। बात करें हम कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा एक सहायक ऊतक है जो असमान रूप से एक मिनट रुकिएगा, जो असमान रूप से मोटी गैर लिम्फाइड प्राथमिक दीवारों के साथ कम या ज़्यादा लंबी जीवित कोशिकाओं से बना होता है। बात करें हम पेरेनकाइमा क्या होता है? सेलुलर ऊतक आमतौर पर नरम और रसीला होता है जो पत्तियों के नरम हिस्से फलों के गूदे में पाया जाता है। बात करें फ्लोएम, फ्लोएम संवहनी ऊतक है जो पत्तियों के कार्बन को पौधे के आधार भागों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलीपींस में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी का क्षेत्रीय विकास बैंक हिंदी में बोलते हैं। अभी तक इसमें 68 सदस्य हैं। बात करें एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला मंडुलियोग शहर में स्थित है। ठीक है जी। दुनिया भर में इसकी 31 क्षेत्रीय कार्यालयों का रखरखाव भी करती है। क्वेश्चन नंबर 16, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जॉर्ज फर्नांडिस ने। बात करें जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस एक भारतीय ट्रेड यूनियनिस्ट राजनेता पत्रकार थे। उनका जन्म 3 जून 1930 को हुआ था। राज्यसभा लोकसभा के पूर्व सदस्य थे। 1974 की अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल में फर्नांडिस द्वारा आयोजित सबसे उल्लेखनीय हड़ताल थी जब वह अखिल भारतीय रेलवे संघ के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17, कोरोमंडल तट निम्नलिखित दो राज्यों का घर है। ऑप्शन नंबर सेकंड तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। गुजरात से मुंबई के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। मुंबई से गोवा के बीच के तट को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? अच्छा क्वेश्चन है। एक चेरी किसे कहा था बच्चों? अवध के साम्राज्य को। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ और कब हुआ? वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी को लागू करने के लिए संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक था। संशोधक विधेयक क्या होता है? जो नियम व कानून बनाना चाहती है सरकार, उसे पेश कर दिया जाता है। वो बने या ना बने उससे कोई मतलब नहीं, वो तो बाद की बात है, वो तो विधेयक कहलाता है। और जो पारित हो जाता है वो आपका संशोधन हो जाता है। वो 101 है, मतलब कुल मिलाकर 122वें नंबर का तो ये संशोधक विधेयक था। और जो लागू हुआ वो 101वें नंबर पर लागू हुआ था, जो कि 2016 को राज्यसभा और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन लंदन से पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हुई थी। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।